जय श्री राम। निस्संदेह आपके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता होगा कि क्या श्री राम के वंशज अभी भी मौजूद हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम जब माता सीता को लेकर 14 वर्ष के कठिन वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे तो वहां के नागरिकों और उनके परिवार के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पर इतना सब होने के बावजूद भी माता सीता की परीक्षा और भगवान श्री राम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। माता सीता की एक आदर्श अलौकिक और पवित्र जीवन के बावजूद भी उन्हें अयोध्या में कदम रखते ही अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ी। इतना ही नहीं, जनता जब सीता माता पे ही सवाल उठाने लगी तो उन्हें भगवान राम ने त्याग दिया और ऐसी विषम परिस्थिति में वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दिया, जहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और उन्हें एक वीर योद्धा योग योद्धा बनाया जो जीवन में हर परिस्थितियों को पार सके और उनका डटकर मुकाबला कर सके। आगे हम जानते हैं कि आगे जाकर सूर्यवंश का क्या हुआ, रघुवंशियों का शासन कैसे चला। श्री राम के बाद कुश वापस अयोध्या आए और उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली। इन्होंने कुमुद वंश से विवाह किया और अदिति के पिता बने। इसके बाद अदिति निषाद के पिता बने, उसके बाद नर, फिर नव, इसके बाद यह वंशावली आगे चलकर महाभारत काल के राजा बृहद्बल तक पहुंची। यह कुश की 50वीं पीढ़ी थी। इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा और चक्रव्यूह के समय अभिमन्यु के साथ बृहद्बल का घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बृहद्बल मारा गया। भरत के 2 पुत्र थे, ताच और पुष्कर। इस प्रकार पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार लक्ष्मण के भी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, सुबाहु और शूरसेन। दक्षिण कौशल में कुश और उत्तर में लव को राज दिया गया। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान राम ने लव को श्रावस्ती का और कुश को कुशावती का राजा बनाया। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि लव ने लौहपुरी की स्थापना की। यही लौहपुरी बाद में लोहारपुर हो गया, जो वर्तमान में लाहौर में है। इनके किले में लव का मंदिर अभी भी बना हुआ है। इसके बाद लव के वंश गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए और वहां सिसोदिया वंश की स्थापना की, जिसमें अपने गहलोत राजाओं के नाम आपने शायद सुना भी होगा। पौराणिक साक्ष्यों की माने तो दूसरी तरफ कुश ने कुशावती राज की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। ऐसा माना जाता है कि कुश ने अपना राज पूर्व की तरफ भी बढ़ाया। शायद इसी वजह से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि दी जाने की प्रथा है। कछवाहा वंश की उत्पत्ति भी कुश से ही मानी जाती है। इसके बाद जो मौर्य हुए, सैनी, सब, ये सभी कुश के वंशज के रूप में ही माने जाते हैं। साक्ष्यों के अनुसार गौतम बुद्ध भी सूर्यवंश से ही संबंध रखते हैं। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को माना जाता है। इन्होंने नंद वंश के संस्थापक पद्मानंद को हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां की शासन व्यवस्था उन्होंने संभाली थी। वर्तमान में भी लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ रहता है कि क्या सूर्यवंशियों का वंश अभी भी इस धरा पे मौजूद है, क्या भगवान राम के वंशज अभी मौजूद हैं। एक साक्ष्य सामने आया जिसके अनुसार जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने पेश किया। इन्होंने एक वंशावली पेश की जिसमें 289 नंबर पे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह का नाम है और इसी क्रम में 307वें नंबर पे दिया कुमारी के पिता राजा भवानी सिंह का जिक्र है। भवानी सिंह जी की पत्नी महारानी पद्मिनी देवी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके जो पति जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह जी थे, वो कुश के 309वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी इकलौती बेटी दिया कुमारी हैं। दिया वर्तमान समय में सवाई माधोपुर से एक विधायक हैं। भवानी सिंह का कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने नातियों को उत्तराधिकारी बनाकर उनका राज तिलक किया। उम्मीद है आपको भगवान राम से जुड़ी हुई यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस जानकारी पे अपनी राय देना नहीं भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।